10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? अनुसूची की संख्या भी है 12, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, तो आप लोग नोट करते चलेंगे, साथ के साथ याद करते चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक की जो रक्षा करता है वो तक करता है संस्कृति और शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है? वो किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? यानी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब एक कानूनी अधिकार है, यानी कि पहले मौलिक अधिकार की संख्या थी 7 और अभी है 6, तो ये इसको जो हटाया गया था वो 44वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीढ़ कौन जारी करता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीढ़ कौन जारी करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसकी संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। एक अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन यानी कि लॉकडाउन वगैरह तो लगाया जाता है 356 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी उत्तर प्रतिदायित्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सभी नोट कर लीजिए आप लोग आंसर जी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 324 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, बाकी सब में है। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके जो अध्यक्ष करते हैं वो करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष होता है और बाकी इनको छोड़ के जितने पीएम हुए सीएम हुए इन सब का 5 साल होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? हो सकते हैं 20, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, यानी कि वो कितने साल में रिटायर्ड होते हैं? वो होती है 62 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखता, अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में कितने हाई कोर्ट है? इसकी संख्या है 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, तो वो किया गया 7वें अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1993, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इनका जो अध्यक्ष है वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? भाषाई आधार पर किस राज्य की रचना हुई थी? वो थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ये अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था हमारा 1966 में, ऑप्शन नंबर ए।
भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा कृतों में से किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा कृतों में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? जो इलेक्शन हुआ था पहली बार, वो कब हुए थे? हुए थे 1952 को। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे BR अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय अवस्था वर्तमान में मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो वो है बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? वो हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 1972 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? वो थे शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? वो त्यागपत्र दिए थे हमारे BP सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। अगर पूछेगा इंडियन महिला कौन थी तो वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ईरानी के राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासित किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1977। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका भी आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण के ने घोषणा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? भारत के पूर्व उत्तर वाहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। शामिल नहीं, अलग हो चुके हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो अध्यक्ष है वो थे काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? वो लागू करने वाले थे BP सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को जोड़ा है? ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जोड़ा है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BP नरसिम्हा राव। BP। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू हुआ था 2005 को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? दलित पैंथर्स नामक स्थापना, यानी जो दलित लोग थे ना, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था दलित पैंथर्स संगठन। ठीक है। वो था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी।
बलवंत राय समिति ने अपनी प्रतिवेदन में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो वो किए थे त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की जो हुआ था 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ था 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए।